आप भी ज़िंदगी में ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको माज़ी में जो नाकामियाँ दी हैं, उनकी कोई वजह तो थी। पुराने लोग रूठ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं उनसे रिश्ते, तो हमें ये फ़ील होता है कि जो कुछ हमारे साथ हुआ है वो ठीक हुआ। तो उन्होंने एक पानी का ग्लास लिया और उसको डिप कर दिया उस आईफ़ोन को पानी के अंदर। स्टीव जॉब्स, दुनिया का एक काबिल तरीन आदमी। आपने इस बंदे की कामयाबी की कहानी तो शायद बहुत दफ़ा सुनी हो, लेकिन आज जिस मौजू पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये मौजू आपको बताएगा कि स्टीव जॉब्स की पर्सनालिटी में ऐसी क्या बात थी कि उसने एक इनोवेटिव आइडिया, एक ऐसा आइडिया जो उससे पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था, उसको क्रिएट किया और आज एप्पल इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर। दुनिया की 2-3 बड़ी कंपनीज में से एक एप्पल है। आज जिस खास बात का हवाला मैं आपको देने लगा हूँ, ये स्टीव जॉब्स की वो तकरीर है जो आज से 15 साल पहले उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में की थी। इस तकरीर में उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 3 लेसन्स बताए और स्टीव जॉब्स की ये कहानी बेसिकली शुरू होती है द फार्मूला ऑफ कनेक्टिंग द डॉट्स। स्टीव जॉब्स इस लेसन में कहते हैं कि ज़िंदगी में हम जब भी आगे बढ़ रहे होते हैं तो हमें कई फेलियर्स आते हैं, कई नाकामियाँ आती हैं, कई कामयाबियाँ मिलती हैं, कई नए लोग मिलते हैं, कई पुराने लोग रूठ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं उनसे रिश्ते, लेकिन एक सफ़र चलता रहता है। लेकिन एक वक्त आता है जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें ये फील होता है कि जो कुछ हमारे साथ हुआ है वो ठीक हुआ है। जैसे अगर आज मैं अपने 5 साल पहले वाले अब्दुल को देखूं तो उस वक्त मुझे ये रिग्रेट था कि यार मेरी ISSB क्यों पास नहीं हुई, मुझे कामयाब होना चाहिए था, मैं फ़ौज में जाना चाहता था बट नहीं हो पाया। लेकिन आज 5 साल बाद जब मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि मैं फ़ौज में नहीं गया। उसकी वजह ये नहीं है कि मुझे फ़ौज से अब मोहब्बत नहीं रही, बल्कि मुझे ये समझ में आ गया कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मेरी जो पर्सनैलिटी है, मेरी जो शनाख्त है, मेरी जो अल्लाह ने कुदरत ने काबिलियत रखी है वो साइकोलॉजी में ज़्यादा है। क्योंकि मुझे इंसान के बिहेवियर पढ़ने, बंदूक चलाने से ज़्यादा फैसिनेट करते हैं। टॉपिक पे वापस आते हैं। स्टीव जॉब्स ने जो ये तकरीर की, इसको तकरीबन 42 मिलियन लोगों ने देखा और आप में से हर एक शख्स को ये तकरीर ज़रूर सुननी चाहिए। स्टीव जॉब्स की जिस ख़ास अंग की मैं बात आपके सामने कर रहा था वो बेसिकली कनेक्टेडनेस, उसको साइकोलॉजी कहती है। एक ऐसी सलाहियत, एक ऐसी स्ट्रेंथ जिसमें लोग किसी भी चीज़ को हादसा नहीं मानते, किसी भी चीज़ को तुक्का नहीं मानते, बल्कि उन्हें ये लगता है कि उनकी ज़िंदगी में होने वाली हर छोटी से छोटी चीज़ भी किसी बहुत बड़ी वजह की, किसी बहुत बड़े काज का एक छोटी सी वजह है। साइकोलॉजी में इस फिनोमेना को द रिपल इफेक्ट कहा जाता है। यानी अगर मैं इसे आसान अल्फाज में आपको समझाऊं तो कहीं समुंदर में उठने वाली एक लहर वो कहीं एक तूफ़ान का बायस बनती है। तितली के परों से निकलने वाली छोटी थोड़ी सी हवा वो कहीं जाकर आपको एक बहुत बड़ी आंधी का एक छोटा सा पार्ट लगती है, लेकिन ऐसा होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुदरत के निज़ाम में एक सिस्टम है जिसको कंपाउंडिंग इफेक्ट कहा जाता है, जिसमें छोटी छोटी चीज़ें मिलके बहुत बड़े रिजल्ट्स क्रिएट करती हैं। और कंपाउंडिंग इफेक्ट, जिसको आइंस्टाइन दुनिया का 8वां अजूबा कहते थे, उस पर इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे। लेकिन कनेक्टेडनेस की बात करते हुए मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूँ जो उन पर्सनैलिटीज़ में पाया जाता है, जैसे स्टीव जॉब्स में था कि वो हर छोटे से छोटे एक्सपीरियंस को किसी बहुत बड़ी वजह से रिलेट करते थे। कनेक्टेडनेस की ये स्ट्रेंथ रखने वाले लोगों की सबसे ख़ास बात ये होती है कि ये लोग हमेशा अपने पर्पस को सामने रखते हैं कि ये ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं, और छोटी से छोटी चीज़ को भी ये उस मकसद के साथ जोड़ते हैं कि यार जो मैं करने जा रहा हूँ या जो मुझे ऑफ़र हो रही है, क्या ये मेरे उस पर्पस को फुलफ़िल कर रहा है जो मैंने अपने लिए सोचा हुआ है। अगर कुछ ऐसा हो तो ये उसको ज़रूर करते हैं, अदरवाइज़ ये उस पर कोई फोकस नहीं करते और अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अपने काम करते हैं और सिर्फ उन्हीं पे फोकस करते हैं। इसके साथ साथ ये लोग ओपन माइंडेड होते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन इनकी कुछ ऐसी साइड भी होती है, कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं, जैसे स्टीव जॉब्स के अंदर भी थे
कि वो बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक थे, वो हर चीज़ में परफेक्शन चाहते थे। वो एक बड़ी मशहूर कहानी है कि उन्हें जब पहला आईफोन दिया गया कि ये एक पहला आईफोन है जो कंपनी ने तैयार किया है, तो उन्होंने एक पानी का ग्लास लिया और उसको डिप कर दिया उस आईफोन को पानी के अंदर, और जब उसमें से बबल्स निकले तो उन्होंने कहा है कि ये अभी कम्प्लीटली रेडी नहीं हुआ, इसमें अभी भी स्पेस मौजूद है, तो इसको बेहतर किया जाए। और इस वजह से जब आप उनकी ज़िंदगी को पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि लोग उनसे काफ़ी तंग भी थे कि यार ये हर चीज़ में परफेक्शन है, हर चीज़ में परफेक्शन नहीं होती, विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें ठीक होती हैं। लेकिन स्टीव जॉब्स ऐसा नहीं मानते थे। वो कहते थे कि परफेक्ट चीज़ तैयार करने के बाद ही हम उसको मार्केट में लेके आएंगे। सो अगर आपको भी लगता है कि आप भी ज़िंदगी में हर डॉट को कनेक्ट करते हैं, आप भी ज़िंदगी में ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको माजी में जो नाकामियाँ दी हैं उनकी कोई वजह तो थी, आज आप उनका शुक्र अदा करते हैं जो माजी में आपके साथ हुआ, क्योंकि वही वजह बना आपकी शायद आज की कामयाबियों की, या शायद आज जहाँ पे खड़े हुए हैं आप उसकी वजह एक वो दौर भी था जिसके लिए आप कभी दुआएं करते थे कि या अल्लाह मुझे इन मुश्किलात से निकाल ले। सो कनेक्टेडनेस की साइंस को समझते हुए मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ऐसे लोग जो इस स्ट्रेंथ के मालिक होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं, वो आम लोग नहीं होते। अगर वो आप अपने आप को पहचान लें और ये समझ लें कि उनको अल्लाह ताला ने क्या दिया हुआ है, तो वो दूसरों के काम भी आते हैं। वो जब कोई बंदा उनके पास अपने मसाइल लेके आता है तो वो उन्हें भी बताते हैं कि माजी में जो आपके साथ ये हुआ था उसका आपके हाल पे क्या असर पड़ा है, और आपके हाल में होने वाले मसाइल का आपके मुस्तकबिल में क्या असर पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा, बुरा पड़ेगा, कैसा पड़ेगा। सो ऐसे लोग आपको हिम्मत देते हैं मसाइल से निपटने की, और ऐसे लोगों का होना एक ब्लेसिंग है। थैंक यू सो मच।